जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि चुपचाप से जला दो ये 7 चीज़ें 13 मार्च होलिका दहन में। काली माता और अनेक देवी देवता खुद आपके शरीर में आएंगे सवारी रूप में। जी भक्तों, जितने भी लोग माँ काली को शरीर में बुलाना चाहते हैं या किसी भी देवी देवता को बुलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही मैं सबसे बड़ी महा उपाय, होली का महा उपाय लेकर आई हूँ। जिस उपाय से क्या होगा, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी होगी या आपके ऊपर, आपके अंदर कोई रोक रुकावट होगी, या मान लीजिए आपके घर के पितृ नाराज होंगी या आपके देवी देवता की नाराजगी होंगी, जो भी होंगी, जिसकी वजह से होंगी, पितृ की वजह से, देवी देवता की वजह से, जिसकी वजह से आपके शरीर में देवी देवता नहीं आ रहे हैं, आप काली माँ के दिन रात खूब पूजा करते हो, मन लगा के, दिल लगा के, लेकिन माँ को शरीर में बुलाना चाहते हो, और जब शरीर में बुलाते हो तो माता आती ही नहीं है, आप पागलों की तरह बैठे रह जाते हो। तो अगर आपके साथ यही सब चीज़ें हो रही है और फिर उसके बाद आपको किसी ने बताया कि गुरु बना लो, माता आ जाएंगी, फिर आपने गुरु भी बना लिया, फिर भी उसके बाद भी माता नहीं आ रही हैं, इतनी सेवा, इतनी पूजा, इतनी पाठ करने के बाद भी, तो जो आपके लिए होली का मैं महा उपाय लेकर आई हूँ, यह उपाय कर आपके लिए सबसे सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। और अगर आप इस कार्य को करेंगे तो खुद ब खुद आपके शरीर में देवी देवता सवारी रूप में आएंगे, आपके बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे फिर वो माँ काली हो, चाहे फिर वो कोई भी देवी देवता हो, वो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे और खुद ब खुद वो देवी देवता, काली माता जी, जिनकी भी आप मानता करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो खुद ब खुद आपके शरीर में सवारी रूप में आएंगे, ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो सभी काली माँ के भक्तों तक, अनेक देवी देवताओं के सभी भक्तों तक। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना, तो उनको भी इस वीडियो से मदद मिल पाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि इस उपाय को करने से होली के दिन हमारे शरीर में देवी देवता खुद ब खुद आएंगे। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी भक्तों से। कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो, सही समय पर वीडियो मिल जाए। तो देखिए भक्तों, मैं जो आपको ये कार्य बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, बारीकी से समझिए। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है ना कि 13 मार्च की होली है, होलिका दहन है, ठीक है। और होलिका दहन में ही आपको इस कार्य को करना है। मतलब जब होली जलेगी, होलिका दहन होगी रात्रि के दौरान 12 बजे, तो इसका मतलब होली जैसे ही जल जाएगी वैसे ही आपको यह सारी चीज़ें जलानी है जो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक पानी वाला नारियल ले लेना है, ठीक है, जिनका हम नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं, जो सामने आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे भी रहा होगा। तो आपको पानी वाला नारियल ले लेना है। दूसरी चीज़ में 11 लौंग फूल वाली ले लेनी है, साबुत फूल वाली। तीसरी चीज़ में आपको उपले कंडे जो होते हैं ना, गोईठा, गोबर का गोईठा, उसकी आपको माला ले लेनी है, ठीक है, उसकी माला बना लेनी है, जो होलिका में चढ़ाई जाती है। कितने लोग तो इसी तरह से चढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोग गोईठे का, कंडे का माला बना लेना, ठीक है। तो कंडे की माला भी आपको वहाँ पर जलानी पड़ेगी। चौथी चीज़ में 5 आपको लेनी है बूंदी की लड्डू, बूंदी के नहीं तो बेसन के भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक ठो आपको मतलब कि लड्डू ले लेना है आपको,
लेना ही पड़ेगा। और पांचवी चीज़ में आपको लेना है साबुत धनिया, जो 10 रुपया, कम से कम 10 रुपया का ले लीजिएगा, ठीक है। साबुत धनिया ले लेना है। अब इन सारी चीज़ों को क्या करना है, देखिए होली जलती है रात्रि के दौरान 12 बजे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब ये चीज़ें आप ले करके आओगे तो अपने ऊपर से ये सारी चीज़ें जितनी भी ले करके आओगे अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को या तो किसी लाल कपड़े में या काले कपड़े में रख देना, ठीक है। या फिर कपड़े नहीं हैं आपके पास, रख पा रहे हैं कपड़े में, तो किसी पोलोथीन में, पन्नी में डाल लेना, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को एक एक करके अपने ऊपर से उतार कर 7 बार, ठीक है। एक एक चीज़ को 7 बार उतार उतार करके ही पन्नी में रखना है, ठीक है। और उतारते वक्त आपको मन ही मन प्रार्थना भी करनी है माँ काली से। जिस भी देवी देवता को आप सवारी रूप में बुलाना चाहते हो अपने शरीर में, उसी से आपको प्रार्थना करनी है कि आप मेरे शरीर में आओ। जब 7 बार उतारोगे ना, तभी आपको इस तरह का प्रार्थना करनी है कि माँ काली माता, चाहे कोई भी देवी देवता को बोल रहे मानते हो, उनको अपने शरीर में सवारी रूप में बुलाना चाहते हो, तो मन ही मन में आपको बोल बोल करके डालना है कि मेरे शरीर में आओ, मेरे शरीर में आओ, ओ विराजमान हो मेरे शरीर में। आपको अपने शीश पर प्रकट करना चाहता हूँ, इस तरह का आपको बोलना है, चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। और ये सब सारी चीज़ें आपको 7 बार अपने ऊपर से उतार लेनी है। जैसे पहले आपको क्या उतारना है, नारियल को 7 बार उतार कर पन्नी में रख लेना है। फिर उपले की माला जो है वह 7 बार उतार कर रख लेना है पन्नी में। फिर लड्डू है वह भी 7 बार उतार कर रख लेना है। इससे क्या होगा ना कि मान लीजिए आपके शरीर में देवी देवता नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है कि बिल्कुल हल्की सी झलक दिखा देते हैं देवी देवता, पूरी तरीके से शरीर में आ ही नहीं रहे हैं। तो उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई रोक होती है, कोई ना कोई रुकावट टोक होती है, या तो उसके साथ कोई ऐसी शक्ति होती है जो उसको रोकती है, आने नहीं देती है आपके शरीर में सवारी रूप में। तो पहले देखिए अपने घर के देवी देवता जो होते हैं, उनकी अगर नाराज़गी हुई हमारे घर में, तो वह भी हमारे शरीर में देवी देवता को नहीं आने देते हैं। हमारे कुल देवी अगर नाराज़ हैं तो, ठीक है, हमारे शरीर में देवी देवता को नहीं आने देते हैं। अगर हमारे घर में पितृदोष है, पितरों की नाराज़गी है, तो वो भी हमारे शरीर में देवी देवता को नहीं आने देंगे। तो इसलिए यह कार्य को करोगे ना भक्तों, तो पितृ भी खुश हो जाएंगे और देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको देवी देवता को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको आप पहले से बुलाना चाह रहे हो अपने शरीर में सवारी रूप में, वही देवी देवता आपके शरीर में आएंगे, ठीक है, और सवारी रूप में खेलेंगे। जब जैसे आपने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर से उतार ली है, और उतारने के बाद जैसे ही रात्रि 12 बजे के बाद होली जलती है, ठीक है, तो होली जैसे जलेगी वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके होली में जला देनी है, डाल देनी है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। होली जल गई, आपको सबसे पहले नारियल डाल देना है। नारियल के बाद उपले की माला आपने जो ली है उसको भी डाल देनी है होलिका में, होलिका दहन में। और जो मीठे भोग लिए हैं वो आपको होली में डाल देना है। लौंग जो लिए वो भी डाल देना है, साबुत धनिया जो लिया है वो सारा कुछ डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यह कार्य करना है। और डालते समय भी प्रार्थना करनी है, जो पहले से आप प्रार्थना कर रहे हो, मन ही मन में प्रार्थना करते जानी है। और मैं जानती हूँ कि कई ऐसे भक्त हैं माँ काली के और अनेक देवी देवताओं के, जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह माँ काली के भगत बने और भगत बनकर लोगों का भला करे। जो जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उन सबको ठीक कर सके, उनका भला कर सके। तो इसलिए आप चाहते हो कि देवी देवता आपके शरीर में सवारी रूप में आए, आपके शरीर में, ठीक है, सवारी रूप में खेले। तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी रुकावट आती है जो आपके शरीर में देवी देवता को आने ही नहीं देती। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ कोई ना कोई रुकावट 100% है रुकावट, तो भाई
यह होली का जो मैंने आपको महा उपाय बताया है ना, इस उपाय को अवश्य करना, भूलना नहीं, ज़रूर करना, ठीक है। और 7 चीज़ें तो मैंने आपको बताई हूँ, 5 बताई है। मैंने लास्ट में आपको क्या करना है, सॉरी, मैंने जितनी भी बताई हूँ सही बताई हूँ। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में अपने घर में जब आप यह सब चीज़ें करके आओगे ना, सब चीज़ें जब करके आओगे ना, तो अपने घर में एक बतासा और एक साबुत हल्दी का टुकड़ा, एक कपूर जलाना है मंदिर में, ठीक है। अगर हल्दी का टुकड़ा नहीं भी है तो पाउडर भी रहता है, उसको जला देना है मंदिर में, ठीक है। और इसे जला देना है, ठीक है। इस तरीके से कार्य को करना है मंदिर में आकर। अगर आप उधर से आए तो पैर हाथ मुंह धो लीजिएगा और मंदिर में ये सब चीज़ें जला दीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।